खाना बना है। सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। तो मेरे आज भी निशान है। थैंक यू प्रभु की मेहनत। लोग बोलते हैं ना कि कहाँ निशान है, तो मैं लड़कों का खास करके दिखा सकता हूँ मेरे कहाँ कहाँ निशान है। कुछ निशान मिट के कुछ है, अच्छी बात है। परमेश्वर की मेहनत की मेरी टांगें चलने लगी, मेरी बाजू चलने लगी, मेरी जुबान चलने लगी, मैं चलने लगा। तो जब मैं परमेश्वर को नहीं जाना तो मेरी लाइफ में बहुत ही शर्मिंदगी थी। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, कोई मेरे साथ हाल चाल नहीं होता था, कोई मेरा फ्रेंड नहीं होता था, कोई मुझे पूछता नहीं था। जो मेरे पास था सब कुछ ख़त्म हो गया। जैसे कि आप आए हैं, क्या बोलेंगे, जैसे कि हाँ खाली लिए बोलते आपको अच्छा नहीं लगता। तो एक टाइम होता जब पास आते थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, अभी भाग जाता था। वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हालेलुया होता क्या है। मुझे पता चला कि हालेलुया में ऐसी शक्ति है कि इंसान क्या शैतान, इंसान ने तो भागने अंदरला शैतान है वही भागना स्टार्ट करता है। आपको पता है सच बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? दलेरी चाहिए। झूठ बोलने के लिए ये दोस्त बोलेंगे ना 1 मिनट में आपको झूठ मार सकते हैं। लो आप कहाँ बैठे हैं? मैं घर पे बैठा हूँ, आप पहाड़ पर बैठे। झूठ है। सच बोलने के लिए आपको किसी का डर नहीं है, मुझे भी आपका डर नहीं है। आपको मुझे, आप मेरे से नहीं डरते, ना मैं आपसे डरता हूँ, ना मेरा खौफ आपके अंदर है। मेरा डर आपके ऊपर नहीं है कि मेरे से आप डरे, ना मैं आपसे डरता हूँ। हम किससे डरते हैं? इस वचन से। कौन हमारे विचार खड़ा है? जीसस क्राइस्ट। ये पहाड़ किसने बनाए? ये इंसान ने बनाए? परमेश्वर ने बनाए। हमारे एरिया में इतना भी नहीं, ये वाला भी नहीं है, इतना भी नहीं है, ये वाला। तो आपके पास कितनी अच्छी जगह है, आराम से आप सेवा कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, पर आपके एरिया में डर है। अब ये सोचो कि आपके एरिया में फसल भी नहीं होती, आपके एरिया में अच्छा खाना भी नहीं होता, आपके एरिया में इतनी गरीबी है। मैं अपने आपके घर में आपको भेज रहा हूँ। तो अगर मैं बत्ती बंद कर दूँ, समझ आ रही है आपको? आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही? आ रही है। अगर मैं बत्ती बंद कर दूँ, लाइट बंद कर दूँ, तो कैसे जाएंगे? अंजू बड़े को बताओ कैसे जाओगे, बोलो। मेरी फैमिली भी ऐसे इतनी बड़ी है, तो कितना काम करते थे, घर नहीं बना पाए, किसी का कर्ज नहीं उतार पाए। जैसे ही बाइबल को जाना, मुझे पता चला कि संडे मीटिंग अटेंड करनी छोड़नी नहीं। लोग पता क्या बोलते थे, ऐसे यूथ बोलते थे, क्या तू चर्च जाता है, तुझे मिलता क्या? मैं पता क्या बोलता था, मुझे पैसे मिलते हैं। वहाँ से मिलते नहीं थे, मैं सच कहता हूँ। मैं छोटा था, मैं पैसे मिलते हैं मुझे। तो ये वाले बोलते थे रिश्तेदार, तुझे क्या मिलता है, तू वहाँ चला जाता है। बोला मुझे प्रभु मिलता है, वहाँ मुझे शांति मिलती है। फिर मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे चर्च नहीं छोड़ना, मुझे चर्च में बने रहना है, मुझे चर्च की परमेश्वर की महिमा करनी है। एक तो चर्च जीवित होना चाहिए जहाँ प्रभु के काम हो। मैंने कोई दुकान नहीं खोली कि आप बड़ी मीटिंग करवाएंगे, आप मुझे पैसा देंगे, अगर आप दुकान पे नहीं आएंगे, जैसे कि लड़के आते हैं, अगर वहाँ नहीं बैठे तो मेरा सामान खराब हो गया। नहीं, आपने देखा ही होगा। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने पहले सब कुछ बताया। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा, मैं पापा से ऊपर नहीं हूँ, मेरे आदमी पिता फॉस्टर अंकल यूसुफ से, उसके क्रेज से मैं यहाँ छत्तीसगढ़ आया हूँ। मैं तो कभी भी इतनी दूर भी नहीं गया। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए जो पास्टर जी ने प्रोफेसी की थी प्रेयर माउंटिंग के ऊपर, वो प्रोफेसी मैंने काफ़ी टाइम पहले की थी। क्योंकि पापा की बात नंबर 1 है, मैं 2 हूँ, क्योंकि वो कैप्चर होती है। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने क्या बोला था कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को ऊंचा करूंगा। ये बोला है परमेश्वर ने, क्लियर बोला ये। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो वो दूसरों को खड़ा कर देगा, तीसरे को खड़ा कर देगा, चौथे को खड़ा कर देगा। अगर आप नहीं होंगे तो इधर से खड़ा करेगा, इधर से नहीं तो इधर से करेगा। आप सोच लो कि आपको क्या करना है। अगर वो यूथ बैठा है, उनको कौन सी गोली खवाई है मैंने, कौन सी मेडिसिन दी है, उसको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने ठहराया। अगर इसको चुना है, इनको चुना है, उनको चुना है, तो परमेश्वर का कारण है, परमेश्वर का कारण है। इसलिए वो कारण क्या है आपको समझ आएगी। आप पूरे स्पिरिट के साथ, पूरे आत्मा के साथ, पूरे मन के साथ, अब्राहम को परमेश्वर ने पता क्या बोला? हमारी पहाड़ पर चला जा, इस आंखों से देख, ये सारे लोग तेरे। आप तो देख रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। आप देखते हैं, चलो इनका पास्टर क्या करेगा, मेरे पास पावर नहीं कुछ भी करने की।
मेरे पास कोई ताकत नहीं है। 2 आंखें आपकी है, 2 मेरी है, 2 कान है। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला देख, ये सारे लोग तेरे हैं। क्या कर रहा था? देख। तो कल भी जब मीटिंग कर रहा था, अच्छी बात है, कल बारिश हुई तो पर्दा नहीं लगा, तो मैं प्रचार तो कर ही रहा था। आपके बीच में रोज रहता हूँ, पर मैं बार बार खेत को देख रहा था। मैं देख रहा था ये जमीन मेरी है। आपको ये नहीं पता कि ऑलरेडी समझा आपको रहा था, रिसीव मैं कर रहा था कि ये जमीन मेरी है, ये लोग मेरे हैं, ये मेरे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसे बोला। कुछ भी नहीं था अब्राहम के पास, कुछ भी नहीं था। अगर मेरी टांगे अच्छी होती तो मैं कैसे बोलता, अगर मैं अमीर होता तो मैं कैसे बोलता। आज मेरे पास सब कुछ है। जो मेरे पास टिड्डियों ने खाया, शैतान ने खाया, वो सब कुछ मेरे पास, वो सब कुछ मेरे पास। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी मम्मी पापा का साथ दें। अगर नहीं देंगे तो आपकी जगह दूसरों को दी जाएगी, दूसरों को दी जाएगी। इसलिए परमेश्वर को बोलो, जो कुर्सी मुझे दी है परमेश्वर। मैं एक बार बाइबल पढ़ रहा था, तो बाइबल में सैमुअल जानते हैं, सैमुअल जानते हैं? तो परमेश्वर की महिमा के लिए सैमुअल परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, जैसा है नबी परमेश्वर का ठहराया गया। अगर हम बाइबल में स्टोरी देखते हैं, यूसुफ देखते हैं, दानियल देखते हैं, आप बोलते हैं कि जैसे कि ये बता रहे थे कि हमारे एरिया में विरोध है, तो यूसुफ की लाइफ में क्यों विरोध आया, यूसुफ की लाइफ में क्यों शर्मिंदगी आई। इसलिए मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए कि आपको आसानी होगी परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको छुएगा, आपकी ज़िंदगी को वो चेंज करेगा और आपको टेम नहीं देगा। आमीन। आप बाइबल लेके आए? अपनी बाइबल क्यों नहीं लेके आया? क्यों नहीं लेके आया? इसलिए परमेश्वर की आज ये पहाड़ किसने बनाया? आपके लिए नॉर्मल होगा, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। आपके लिए तो चलो चलते हैं। आज मेरे दोस्त ने बोला है, तो ऑलरेडी परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे लिए स्पेशल आज दिन है, स्पेशल ब्लेसिंग है परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की क्रेज हमारी ऊपर है। मत्ती 5:1 पढ़ेंगे हम। बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने बोली है, जो लिखा है ना वो सच लिखा है परमेश्वर ने। पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। आज कहाँ बैठे हैं? और किसने बनाए? परमेश्वर। ना तो मैंने बनाया है ना आपने बनाया। आप मुझे ऐसा करना, मैं आपको मिट्टी दूंगा और अब मिट्टी गूंद गूंद के मुझे पहाड़ बना के दिखाना छोटा, और मैं उसके ऊपर पानी डालूंगा, वो खुल जाएगा, वो चला जाएगा, बह जाएगा। परमेश्वर देखो कितना बड़ा है कि जब रास्ते में आ रहे थे आपके एरिया में, आप पता नहीं नोट करते कि नहीं, आप तो अपने आप में बिजी रहते हैं। एक जगह पानी था और बीच बीच पहाड़ थे, ऐसे वाले ऐसे ऐसे पहाड़ बने हुए थे, जैसे कि ना किसी ने लगाए हो, जैसे ईंट लगती है घर बनता है, ऐसे बीच बीच पहाड़ और बीच में पानी। एक तरफ मिट्टी आपके एरिया में, एक तरफ लकड़ियाँ हैं, एक तरफ बड़ा पहाड़ है। देखो आपके एरिया में कितना पहाड़ है, देखो ये परमेश्वर की ग्रेस है, ये परमेश्वर की दया है। एक तरफ मिट्टी है, एक तरफ ये वाला पानी है, यहाँ मिट्टी है। इसलिए परमेश्वर कहता वो पहाड़ पर चढ़ गया आगे, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। उसके चेले उसके पास है, मैं भी उसका चेला हूँ। तो उसके चेले उसके पास आए आगे, और वह अपना मुंह खोल कर उन्हें यह उपदेश देने लगा। अपना मुंह खोल के मैं अपनी टेस्ट में देने लगा, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ। आगे, धन्य है वे जो मन के अधीन है, क्योंकि जो गरीब है। अगर मैं पढ़े लिखो को खड़ा कर दूं, अमीर को खड़ा कर दूं, आप इसी जवान को पता क्या बोलेंगे? आप ये लड़के बोलेंगे आप नहीं बोलते, ये आप बोलेंगे मेरी सिस्टर, आप ये वाले लड़के बोलेंगे वो पहले बहुत अमीर था, उसको प्रभु ने खड़ा कर दिया, उसको प्रभु ने ऊंचा कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता नहीं, मैंने इसको इसलिए चुना कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। इसलिए परमेश्वर की महिमा की आपने बहुत से परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी मन मर्जी की है। एक बार प्रभु को जीवन दे के देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या कर रहा है। एक बार देखते देखो कि आज से मैं जीवन प्रभु को देता हूँ, ये लाइफ प्रभु की है। आप चर्च जाते हैं, आप प्रभु का अटेंड करते हैं, आप वचन को मानते हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी के प्रति विरोध है तो आपका हमेशा आपका विरोध अगर से
इस बच्चे के खिलाफ भी अगर वो उस बच्चे के खिलाफ है, आप कामयाब नहीं है। आपको कौन सिखाएगा? ये बाइबल सिखाएगी, और अंदर जो होली स्पिरिट होगा वो आपकी गवाही करेगा आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का है। आगे, धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो आनंद मनाते हैं। आगे, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो शांति पाएंगे। सुबह बारिश, शाम को बारिश, नाइट प्रे करने के लिए बैठते हैं बारिश, अंदर चले जाते हैं तो इधर से बारिश, इधर लोग। अगर मेरी जगह में कोई और होता, इस पासे की जगह में और होता तो हाथ जोड़ देता। वो होता ठीक है। अगर मैं आपको पूरा 1,000 बिल भी दूँ, मैं बोलूँ अगर पानी में डूब जाओ, आपके अच्छे कपड़े डाले, तब अच्छे कपड़े डाले, घड़ी डाली हुई है, अच्छे कपड़े डाले हैं, अच्छी साड़ी डाली हुई है। अगर मैं आपको पानी में बोलूँ डूब जाओ, 1,000 दूंगा, क्या डूब जाओगे आप? बोलो, नहीं डूबोगे, क्योंकि आपके अच्छे कपड़े पाए। गंदे कपड़े पाए हैं, मैं आपको डूब जाओगे। आपको पता है कोई दिक्कत नहीं, घर जाके नहीं डाल लेंगे। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए आप देख रहे हैं कि वहाँ बहुत सी बारिश हो रही थी। तो परमेश्वर की महिमा के लिए बारिश की वजह से कितने लोगों को आशीष मिली, कितने पास्टर। मैं आपको खुश करने में नहीं आता कि वहाँ मैं जाऊँगा छत्तीसगढ़ के लोगों को खुश करूँगा। आप ऑलरेडी बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे हैं प्रभु की महिमा के लिए। आप बहुत परमेश्वर की महिमा को, उसकी सामत को रिसीव करते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता, अगर मेरी बात को सुनेगा, मेरे मुंह के जो शब्द है, आप भी मिट्टी से बने हुए हैं, परमेश्वर के हाथों से ऐसे गूंद के बनाए गए हैं, और परमेश्वर के प्राण आपके अंदर फूके गए हैं। ये भी सेम वचन, ये आत्मा के द्वारा और सांस पाया हुआ वचन है, सेम मेल करते हैं। जब इंसान इसको पढ़ता है, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मुझे नहीं समझ आएगी सामने वाला लड़का क्या कहता है, मैं अपनी मर्जी करूँगा। क्यों? मेरी टांगें चलती है, मेरी बॉडी अच्छी है, मैं नहीं मानूंगा। गाड़ी तब तक अच्छी लगती है जब तक वो गाड़ी हमें यहाँ लेके ही है। अगर वो गाड़ी खड़ जाए तो हमारे लिए गाड़ी अच्छी नहीं है। शरीर तब तक आपका साथ देगा जब तक आप क्या करेंगे? परमेश्वर की सुनेंगे। जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, वो है अच्छी, वो मरी नहीं है, फिलहाल वो परमेश्वर की आत्मा को गवा बैठे, फिलहाल परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर है, खुदावन की महिमा से दूर है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आप अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए स्टार्ट कर लेंगे अपनी लाइफ को, तो आप ऊँचे किए जाएंगे। अगर आप अपने आप को नहीं करेंगे तो आपकी जगह में कोई पर्सनल स्पेशल इंसान खड़ा हो जाएगा, और आप बोलेंगे प्रभु 2023 में 2022 में बहुत 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 अच्छा था, 2023 में ऐसा क्या हुआ? क्या परमेश्वर बदल गया? बोलो, बदल गया? आप भी बोलो ना, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, मेरी बात को सुनो। अगर मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो मेरी टांगे नहीं चली। धन्यवाद प्रभु का। अगर मैंने परमेश्वर की बात नहीं सुनी तो मेरी बाजू नहीं चलती थी। इसलिए परमेश्वर ने मुझे सिखाया, पहले मुझे समझाया, मुझे खुद को सुसमाचार के लिए खड़ा किया। अकेले को बस नहीं जाती थी मेरे साथ, लड़के नहीं जाते थे, ये सिस्टर नहीं जाती थी, बिल्कुल अकेला जाया करता था, अकेला मीटिंग अटेंड करने के लिए, अकेला चर्च, सब कुछ पहले मुझे अकेले को सिखाया। जब हस्बैंड अकेला, जब एक मर्द होता है, उसकी मैरिज होती है तो वो 2 होते, फिर 3 होते, वो 4 होते, फिर वंश बढ़ता है। पहले वो अकेला जाना जाता है, फिर वो पापा बनता है, फिर वो चाचा बनता है कि नहीं? ऐसे ही परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, ऐसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की बात को पूरे मन के साथ सोचो, परमेश्वर की महिमा करो, वचन के अनुसार चलो। जैसे परमेश्वर ने हवा को बोला ये इस बाग में रहना है, ये बाग हमारे लिए, कहता है ये वाले फल को नहीं खाना, तो हाँ जी नहीं खाएंगे पापा जी, नहीं खाएंगे पापा जी, पता नहीं क्या बात है। पापा जी कह के एक ही कदम में ऐसा होता, पता नहीं क्या बात है, और दूसरे कदम में आपकी वही सोच, वही प्लान शुरू होता है, नहीं करेंगे पापा जी वाली शरारत नहीं करेंगे। 10 मिनट के बाद पापा अंदर, शरारत तो वो फिर अंदर, अपने को सेट करना है। अब बोलेंगे मैंने तो बहुत सी प्रोफेशन सुनी थी, आपके ऊपर कोई भी प्रोफेसी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर के ऊपर प्रोफेसी की थी, पर यीशु मसीह को सेवा करने की क्या जरूरत थी? नाइट प्रे करने की क्या जरूरत थी? पहाड़ों में जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? मेरे तो सपने में नहीं है ये पहाड़ आए, मैं तो आपको जानता नहीं था, छत्तीसगढ़ का नाम भी सुना नहीं था मेरे कानों ने। क्या मेरे गांव का नाम जानते आप? नहीं जानते। क्या मुझे जानते थे? नहीं जानते। ये परमेश्वर का प्लान है।
आपको परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है, आपके परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, आपको आपके भी लाइफ को वो चेंज करना चाहता है। जब मेरी पूरी फैमिली काम करती कुछ नहीं आया, हमारी फैमिली ने प्रभु को ग्रहण करना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने हमारे दिन बदलने स्टार्ट कर दिए। आप बोलेंगे दिन कैसे बदलते हैं? सुबह का मौसम कैसा था, बाद में क्या हुआ? बारिश, बाद में क्या हुआ? धूप, अब क्या हो रही है? धीरे धीरे ठंड हो रही है। ऐसे ही मसीह लाइफ है। पहले पहले लगता है इंसान को मैंने क्या पंगा ले लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, क्या ये प्रेयर है, क्या ये हालेलुया है। जब उसके बीच में चले जाते हैं, परमेश्वर को रिसीव करते हैं, परमेश्वर की बात को सुनते हैं, वो परमेश्वर क्या करता है? फिर बरकत देता हूँ, वाशी देता। आपकी वजह से कितने लोग देखेंगे आज क्या है, और आप आराम से बता सकते हैं कि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना। वो लोग भी आ रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। देख लो तो सोचेंगे जरूर, आपसे सवाल करेंगे, आप जवाब दें, बोलेंगे मैंने आज प्रचार सुना। वो कौन सा जी? यीशु मसीह का प्रचार सुना। अब मतबली ना बने, अपना मतलब निकाल के ना भागे। क्या करें? मैं प्रभु सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं इतना पढ़ूंगा बहुत। अब रोज कह सकते हैं प्रभु मैं कभी फेल नहीं हो सकता, और जिस काम को हाथ लगाएंगे वो ब्लेस होगा। मैं परमेश्वर कभी भी फेल नहीं होऊंगा, मैं कभी भी बीमार नहीं रहूँगा, मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं रहूँगा, मेरे घर में कभी गरीबी एंटर नहीं करेगी, मैं कभी भी नाराज नहीं रहूँगा। बोल सकते हैं, रोज रोज बोल सकते हैं। अब रोज बोलो प्रोफेसी करो मैं राजा हूँ, प्रोफेसी करो सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास है। रोज बोलो, रोज बोल के देखो, आप करके देखो ऐसा। रोज रोज आप ऐसा करते हैं, पैग लगाते हैं तो नाले में गिरे होते हैं। रोज क्या करते हैं? वही पैग आपकी इज्जत को खत्म कर देता है। अगर वही पैग आप छोड़ देते हैं, वही आपकी इज्जत को क्या करता है? परमेश्वर बढ़ाना स्टार्ट करता है। आज अच्छी लाइफ है, शैतान पकड़ के बैठे। अगर आपको ज़्यादा बीमारी है, ज़्यादा दुख है, तो परमेश्वर में सुख लेने का भी टाइम आ चुका है। पौलुस कहता है अगर मेरे दुख बढ़े तो सबसे ज़्यादा मेरा सुख भी है। अगर मेरे जैसे आप पास्टर देखेंगे, मैं उसकी निंदा करने के लिए नहीं आया, सिर्फ समझाने के लिए। वो तरस रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, मीटिंग करने के लिए जोर लगा रहे हैं, मीटिंग करवाओ। मेरे कम से कम पास्टर से एक महीना हो चुका, बिल्कुल भी बात नहीं हुई क्या हो रहा है, क्या नहीं। एक बार भी नहीं हुआ कि आपने साउंड ले लिया कि क्या है। मैं अपनी प्रेयर से मजबूर रख लूँ कि मैं प्रेयर करूँ, प्रभु लोग बचें, वहाँ के लोग बचें, मन फिराए जाएँ, बच्चे बचें, यूथ बचे, तो मैं उनके लिए बरकत का कारण ठहरूँ। परमेश्वर मेरी लाइफ में वो ब्लेसिंग सेंटर करे। जब मैं वहाँ जाऊँ, जैसे पत्थर के ऊपर उस मूसा ने लाठी मारी तो वो पानी बहने लगा। जब मैं वचन को खोलूँ तो लोगों का हृदय चीरा जाए और परमेश्वर को उससे विचार करे। ऐसा बनो परमेश्वर की महिमा की। कब तक तुम गरीब बने रहोगे? कब तक तुम रोते रहोगे? कब तक तुम बच्चे के लिए रोते रहोगे? एक बच्चा आपको रोज तंग करता है तो फायर ब्रिगेड में बैठोगा, तो फायर ब्रिगेड में बोलो यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा मेरे बेटे से आउट। बोलते नहीं है, रोते रहते हो। पापा जी मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम है। पापा आपको बोल ही नहीं देगा, पापा आपको वचन नहीं का वचन जरूर बोलो। आपका बेटा आपके कहने से बाहर है तो परमेश्वर को जरूर बोलो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। आप मुझे ऐसा देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं था। आप बोलेंगे आपको बात ही आती है। मेरे फादर मसीह में थे, मुझे चर्च जाने से रोकते थे। मुझे एक मेरे हाथ में वचन है और परमेश्वर गवाह मेरा। मुझे एक बार रोकते थे, मैं 3 बार चर्च में जाया करता था। मैंने बोला चर्च की चाबी मेरे पास होनी चाहिए, लॉक मैं खोलूँगा, सुबह जाऊँगा, शाम को जाऊँगा। अगर मुझे घर से निकाल देगा तो चर्च मेरे लिए परमेश्वर के लिए छुपने की जगह होगी। मैंने बोला ठीक है परमेश्वर, ये मेरे लिए स्पेशल जगह। कोई फ्रेंड नहीं है, कोई मुझे बुलाता नहीं था। थैंक यू प्रभु। अगर मेरे दोस्त होते, मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते तो मैं कभी भी यहाँ ना पहुँचता। अगर दाऊद के मम्मी पापा प्यार करते, उसके भाई प्यार करते, क्या वो राजा बनता? दाऊद के पास कोई भी देखने वाला नहीं था। इसी जंगल में अगर मैं आपको भेड़े पकड़े दूँ, आपको मैं प्रॉपर्टी दूँ, मैं बोलूँ ये पैसा लो, आप लगता है कि आप पैसे से वफादार निकलेंगे? उस दाऊद ने बड़ी वफादारी के साथ भेड़ों की रखवाली की, इज्जत की, पाप नहीं की, अपनी बॉडी से अपने आप को छुपा के रखा। जब नए होते हैं आपको शैतान कहता कर ले पाप, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 5 मिनट का काम में आप पाप करते हैं, बाद में रोते हैं, फिर घुटनों पार आते हैं, फिर आप बोलते हैं प्रभु मैं नहीं करूँगा। 10 दिन अच्छे रहते हैं, 11वें दिन फिर पाप करते हैं, फिर कहते हैं प्रभु नहीं करूँगा। आप में 1 मंथ अच्छे रहते हैं, फिर आप चोरी करते हैं और फिर आप चले जाते हैं। फिर इस जगह से बैठ के फिर वही जगह चले जाते हैं। वो ऊंचा करना चाहता है, आपको शैतान नीचे लेके दिखा रहा है, ये वाली जगह दिखा रहा है, देख तू नीचे जाएगा, तू मर जाएगा। और शैतान कहता है नहीं, देख तू
तू इधर बैठा तू इधर चला जाएगा। और परमेश्वर कहता तू इधर बैठा। परमेश्वर कहते हैं मेरी बात को सुन। अगर आप परमेश्वर की मेमोरी खास करके इस प्रेजेंस में आए, आप ये हवा की बात जरूर माने, मेरी नहीं, इस वचन की जरूर सुने जो पवित्र। आप कोई भी किताब पढ़े दुनिया की, मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है पवित्र। जो भी पढ़ के आओ तुम, मुझे दिखाओ। जो भी तुम देखो, तुम बोलोगे वो ऐसे सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। तुम कोई भी चीज़ देखते हो, सब अपने अपनी चीज़ों को ऊंचा समझते हैं। आप ये नहीं, अगर मैं इनसे पूछूं तो ये क्या बोलेंगे, मेरा लड़का बहुत अच्छा है। अगर इसमें सिस्टर से पूछूंगा तो ये बोलेगा मेरा ये लड़का अच्छा है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। अगर इस लड़के से पूछूंगा तो बोलेंगे हमें क्या पता, क्योंकि अपनी अपनी चीज़ों की हर इंसान क्या करता है, मुंह से बढ़ाई करता है। ये मैंने परमेश्वर को चखा है, उसने मुझे चंगा किया। अगर मुझे और चंगा करता तो मैं और की महिमा करता, इसलिए मुझे प्रभु ने चंगा किया, इसलिए मैंने प्रभु के नाम को जान लिया। तो क्या विश्वास करते हैं ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है? क्या विश्वास करते हैं खुदावन की महिमा के लिए अब्राहम की तरह ब्लेस की जाएंगे? क्या विश्वास करते हैं कि आप अब्राहम की तरह और इसहाक की तरह, जो परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक के साथ जो वादा किया था, पता क्या बोला था, तू वादों की संतान है, मैंने तेरे साथ वादा किया। रखते हैं कि आज बड़े पहाड़ पर आए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, ये सब कुछ मेरा है। जहाँ भी निगाह जा रही है, जहाँ भी हम जा रहे हैं, ये मेरे। अब्राहम कहता प्रभु मेरे पास तो कुत्ते का बच्चा भी नहीं, तू मुझे जाते के पिता ठहरा रहा है। कहता यस, तुझे मैं प्रेम करता हूँ। जिससे वो प्रेम करता है ना, उसे वो परखता है, उसे वो परखता है, उसे वो प्रेम करता है, प्यार करते हैं। अगर आप प्यार है परमेश्वर को, बोलो मुझे चले भी चाहिए, अपने अपनी आदतों को छोड़ दो। परमेश्वर को मानने का मतलब है अपने आप को, अपनी आदतों को छोड़ना। वचन कहता है तुम यहोवा में नई सृष्टि हो चुके हो, पुरानी बातें बीत गई। तुम गरीब थे पर अपनी आंखों से तुम देखो। आपके घर में अच्छे कपड़े नहीं है, नए अच्छे कपड़े ले लो, रोज अच्छे कपड़े डाल के अपने आप से बात करो करो शीशे के सामने। देखो मैं आज अमीर लग रहा हूँ ना, तो सामने वाली पत्नी नहीं बोलो तुम अमीर, क्या तेरी जेब में कुछ नहीं है, क्या बोल पाएंगे? तो ये पत्नी भी अपने पति के ऊपर डिक्लेयर करे आज अच्छा लग रहा है, आज तू बहुत अच्छा लग रहा है, तू राजा लग रहा है। देखो ये घर पहले बहुत छोटा था, कितना बड़ा हो गया। क्या बोलने में क्या है, अब्राहम को परमेश्वर ने दिखाया था ये प्रॉपर्टी, ये वाले लोग, ये वाले कहता ये वाले तेरे, ये वाले तेरे। अब रोज बोल सकते कि मैं फेल नहीं हो सकता, मैं कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली मेरा साथ देगी, मैं अच्छी जॉब को ग्रहण कर सकता, मुझे प्रॉपर्टी मिल चुकी है, अच्छा घर मेरा होगा, ज़मीन मेरी होगी। आप बोल सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। क्या आप सच्चा वादा परमेश्वर से करते हैं? अगर परमेश्वर से करते हैं तो मैं भी परमेश्वर की वचन से आपसे वादा करता हूँ, अगर ये बात आपने मान ली तो आप बहुत ब्लेस होंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। मेरे आत्मीय पिता कहते हैं लोगों को कभी भी बुद्धू नहीं बनाना चाहिए, लोगों को फंसाना नहीं चाहिए, लोगों को गलत गाइड नहीं करना चाहिए। आप लोगों को बुद्धू बना सकते हैं, एक टाइम आएगा जब शैतान और इंसान तुझे बुद्धू बनाएंगे। इसलिए मैं परमेश्वर को कहता रहता हूँ, परमेश्वर मैं किसी छोटे बच्चों के लिए भी बुद्धू ना बना पाऊँ, उनको फंसा ना पाऊँ, उनको वो चीज़ें बोलूँ जो तेरी ओर से खुश नहीं करना, मुझे वो बोलना है जो परमेश्वर को। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ पर बैठा हूँ और जीसस के सामने है और मुझे वो देख रहा है और वो मुझसे खुश हो रहा है कि देख मैं तेरा अच्छा बाप हूँ और तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे प्रसन्न हो चुका हूँ। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? आपको फील लग रहा है आपके लिए रोज यहाँ पहाड़ है, यहाँ पर लोग गंदगी करने के लिए आए करते हैं, उनके लिए कुछ होगा, हमारे लिए खाने परमेश्वर की महिमा के लिए। और रोज मछली खाते हैं, आपके यहाँ हो कभी कभी खाता हूँ, उनके लिए वो मछली खाई है। पंजाब में आज से अगर कोई अमीर से भी अमीर है वो भी कभी नहीं एरिया में है ही नहीं हमारे। आपके एरिया में मैंने सुना यहाँ मछली बहुत खाती और मैंने आज पहली बार यहाँ छत्तीसगढ़ में एक कंपनी दिखाई है, मुझे मैंने देखी तक नहीं, क्योंकि पंजाब में ऐसा है जो पंजाब में यहाँ नहीं है तो यहाँ होगा, पंजाब में नहीं। आप हमको 5 मिनट नहीं है,
बीमार हो चुका हूँ, मैं वो आप विश्वास करते हैं कि जब प्रेयर होगी आपने अगर सच्ची तौबा की है तो वचन कहता है मैं तेरे घर में शांत। अगर रियल तौबा की है तो ब्लेस आशीष को ग्रहण करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मिलाओ मिलाओ मिलाओ, आंखों को बंद रखो, आंखों को बंद रखिए। हालेलुया 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 लेमो नंदा नमारा का सका ले बे बेरे के सुंदो मोमरे के सका। अगर मैं परमेश्वर की ओर से इस पहाड़ पर आया उसके वचन को लेके मैं आज घोषणा करता हूँ, जो लोग तौबा कर चुके आपकी लाइफ ब्लेसिंग को रिसीव करें और खुदावन के दर्शन को पाएं। सेम ऑनलाइन भी परमेश्वर के दर्शन को पाएं। ऑनलाइन रिसीव फायर, आपकी फैमिली, आपका घराना, खुदावन का आत्मा आपकी आंखों को छुए, आपके चश्मे को उतारे। मेरा परमेश्वर ऐसा कर रहा है आपकी जिंदगी में। खुदावन का आत्मा आपकी आंखों के चश्मे को उतार रहा है। आपकी आंखें मोटी मोटी है, मैं देख रहा हूँ खुदावन का रूह आपकी आंखों के टच करते, आपकी आंखें मोटी है। आप सिस्टर है, परमेश्वर का आत्मा ऑनलाइन आपको टच कर रहा है, प्रभु का आत्मा को टच कर रहा है। जब इस वीडियो को देखेंगे मेरा विश्वास है कि आपका चश्मा उतर जाएगा, आप बड़ी टेस्टमनी के साथ परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। और मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आपको छूता हूँ यीशु के नाम में। आपके ऊपर मैं घोषणा करता हूँ ये चश्मा उतर चुका है। मैं कमांड करता हूँ पेट के रोग जा रहे हैं, लोगों के पेट के रोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। इसी वक्त इसी पहाड़ में सबके सामने आपका दर्द खत्म हो रहा है। इसी वक्त सबके सामने आपकी आंखें खुली है, बंद है, मुझे नहीं पता, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपको खुदावन का आत्मा टच कर रहा है, आजाद कर रहा है, आपको फ्री कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है। कर्जे का आत्मा जा रहा है। मैं घर की घोषणा करता हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। जो प्रोफेसी आपके ऊपर हुई उसके ऊपर मैं घोषणा करता हूँ वो नंबर 1 बन जाए। परमेश्वर का आत्मा को छुए बढ़ाए, प्रभु का आत्मा को छुए बढ़ाए, प्रभु का आत्मा आपके पेट को छुए, प्रभु का आत्मा आपकी गाड़ियों को छुए, प्रभु का आत्मा आपके रूम को छुए, प्रभु का आत्मा आपके बच्चों को छुए। सारी आत्मा होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, फायर कैच, फायर कैच, फायर कैच, फायर कैच, फायर कैच, Catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. मैं इसी जगह देख रहा हूँ खुदावन का रूह एक दूसरे को टच करते। आपको कम दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता उठेंगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ का नहीं पता, पर खुदावन का रूह एक दूसरे को टच कर रहा है पेट के। आपको दर्द है, कम दर्द है, पर खुदावन का रूह आपको टच कर रहा है। आपको वो टच करेगा अगर आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। रुमो सखा नंदा लिम्बू को सुथो लिम्बू नंदा रबा बाबा बाबा लिबे रे बेरे बेरे बे नमो नंदा रबा नमा नमा लिम्बू नको सुथो नमो हंदा लिम्बू सुखो ने बे 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 यूथ में घोषणा करता हूँ नशे का आत्मा निकल जाए, घोषणा करता हूँ कमजोरी का आत्मा निकल जाए। यूथ में कमांड करता हूँ, जितने भी लड़कियाँ लड़के बैठे हैं कमांड करता हूँ नशे का आत्मा निकल जाए, पाप का आत्मा निकल जाए, पाप का आत्मा निकल जाए, शर्मिंदगी निकल जाए। जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं, जहाँ पवित्रता ही है वहाँ परमेश्वर है। मैं कमांड करता हूँ होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, कैच फायर, कैच फायर, फायर फायर मैंने तो पार जाना आपके बच्चों के बदले आए, डर का आत्मा चला जाए, डर का आत्मा चला जाए। यीशु के नाम में डर का आत्मा निकल जाए, डर का आत्मा निकल जाए, डर का आत्मा निकल जाए, डर का आत्मा निकल जाए। आपके बच्चों से निकल जाए, आपके घरानों से निकल जाए, आपकी बॉडी से निकल जाए। डर का आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। रोंदो सोनो महंदा लेबे सोनो बोबो बारी के सेके।
बे लंदा सोंदो हंदा में के रेमो सोंदो महंदा वचन क्या कहता है अगर तू मेरी सुनेगा मैं तुझे इज्जत दूंगा मैं तुझे बढ़ाऊंगा मैं तेरी इज्जत करूंगा। आज मैं घोषणा करता हूँ जिन लोगों ने तुझे गरीब देखा है तुझे मरता हुआ देखा है मैं घोषणा करता हूँ खुदावन का आत्मा को छुए आपको ब्लेस करे आमीन। बड़ा बरकत आपकी की थी कि आप एक बहन आपके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है धीमे से दर्द हो रहा है वही ये सिस्टर आपने कहा था कि आप खड़े होंगे तो ये सिस्टर उसी प्रोफेसी के दौरान खड़े हो चुके। सच में हो रहा था कि नहीं सच में हो रहा था क्या आपने मुझे बताया नहीं बताया। थैंक यू लॉर्ड खुदावन का आत्मा को छुए थैंक यू टच रिसीव फायर थैंक यू जीसस खुदावन का आत्मा को छुए ऐसे ही छुए मैं कमांड करता हूँ खुदावन की ताकत आए आपके बच्चों के अंदर बेटों के अंदर कैच फायर कैच फायर कैच फायर। आज अपनी प्रे लाइफ को बढ़ाओ आपकी प्रे लाइफ का मैं जिन जो आगे आए थे आपकी प्रे लाइफ को बढ़ाओ। बच्चों की ओर ध्यान रखना कि मेरे दोनों बेटे मेरी समझ से बाहर है उनको छोड़ देना जो अपना काम करते हैं उनको करने देना। अपनी प्रे लाइफ को बढ़ाओ अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के करीब जाओ। एक बार हफ्ते में 2 फास्टिंग रखो प्रभु की महिमा के लिए। वो दिन बना लो कौन से रखने संडे रखने के मंडे रखने जो भी दिन आप रखना चाहते हैं रखें और फास्टिंग रखें। खुदा उनको बोलने परमेश्वर आपने मेरे लिए जान दी और मुझे बचाने के लिए आज मैं घोषणा करता हूँ मैं अपने पर घोषणा कर सकते हैं अब रोज़ आज मैं घोषणा करता हूँ आपकी बीमारी चली जाए आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए आपके दिन आपका दिमाग चेंज हो जाए बुरे दिन चले जाएं मैं आपको ब्लेस करता हूँ आपकी लाइफ से बीमारियाँ चली जाए जान चला जाए चली जाए चला जाए आउट खुदावन का आत्मा छुए। आप प्रेयर कर रहे हैं अपनी आत्मा में और अपनी आंखों के सामने जीसस क्राइस्ट को लेके आओ आपको अभी दर्शन आएंगे। अभी बोलो परमेश्वर मैं तुझे देख रहा हूँ। आंखों को बंद कर लो सब अपनी आंखों को बंद करके सब मांगो खुदावन का। इसी जगह आपको दूत दिखाई दे इसी जगह खुदावन की प्रेजेंस आपको दिखाई दे इसी जगह रोशनी आए खुदावन के दर्शन आए खुदावन का प्लान मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में पूरा हो और आप सेम न जाएं उसकी फायर आपकी ज़िंदगी में एंटर करें। जितने लोग इस वीडियो को देखें सामत को पाएं जितने पास्टर्स देखें ग्रेस को पाएं खुदावन का आत्मा को छुए खुदावन का आत्मा को ब्लेस करे। मैं घोषणा करता हूँ आप आंखें खोलेंगे दर्शन स्टार्ट हो चुके हैं अभी इसी वक्त हालेलुया हालेलुया बोले पवित्र 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 कहना का यहोवा पवित्र वो पवित्र परमेश्वर है जिसकी आप स्तुति कर रहे हैं। आप किसी इंसान की महिमा नहीं कर रहे आप मेरी महिमा नहीं कर रहे हैं मैं आपकी महिमा नहीं कर रहा आप जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जो जीवित है। किसी का धर्म नहीं बदलता वो बल्कि हमारी लाइफ को वो चेंज करता है वो हमारे जीवन को चेंज करता है वो हमें क्या करता है ब्लेस करता है। हालेलुया बोले हालेलुया सच्चे मन के साथ सच्चे दिल के यीशु मसीह के नाम में जब मैं आमीन कहूँगा मैं घोषणा करता हूँ आपको दर्शन आज आमीन 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 आज से मैं कमांड करता हूँ जो दोस्त आपको शैतानी आपको यहोवा की ओर नहीं जाने देते आपको अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानने देते जो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने देते आज मैं घोषणा करता हूँ आपसे आपकी बॉडी से स्पिरिट से उसको अलग करता हूँ उसको खींच के मैं यीशु के नाम में अलग करता हूँ आउट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि वो कैच करे आपके स्पिरिट जो यहोवा की ओर से है जो परमेश्वर की ओर से है जो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। बड़ा बरकत आपकी चर्चा अपने अपने एक्सपीरियंस बताओ परमेश्वर की महिमा के लिए आत्मा के द्वारा बताओ आप
अपने मुंह से बोलो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोलो। ये 10,000 बोलो। मैंने बोला सीरियस बोलो। शर्म निकले पर लाइफ में शर्म काटना। अपनी आंखों को बंद रखो, परमेश्वर को बोलो मुझे छुओ, मेरे सिर को टच करो, मुझे छुओ, मुझे छुओ। बोले परमेश्वर जब क्वांटम कमाइन मेरे ऊपर आए, जब क्वांटम कमाइन मेरे ऊपर आए, मुझे मैं छुआ जाऊँ। मैं आज़ाद हूँ मेरे परमेश्वर, मैं आज़ाद हूँ मेरे परमेश्वर, मैं आज़ाद हूँ मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रुड़े फैन के बाहर थे जाना फोन पड़ा जाए ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। मैं ब्लेस कर दूँ यीशु मसीह के सामने। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला जिसको ब्लेस करेगा ब्लेस करेगा। मैं ब्लेस कर दूँ यीशु के नाम, ब्लेस कर दूँ यीशु के नाम, ब्लेस कर दूँ यीशु के नाम में। आपकी आत्मा परमेश्वर की सामत को सदा रिसीव करे, फायर को रिसीव करे, सामत को रिसीव करे, उसकी सामत को रिसीव करे, प्रभु की चेंज करे आपको। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 तेरा धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड। हे परमेश्वर तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा आत्मा छुए मैं आपसे ब्लेस करता हूँ। आपकी हर एक चीज़ आपके साथ जुड़ी है। मैं यीशु के लहू को छिड़कता हूँ जो आज भी जीवित है, अभी भी जीवित है, उसको छिड़कता आपकी जिंदगी में। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, सेम में रहेंगे, न्यूज़ आपका हिस्सा, जो काम नहीं बने 2024 में बनेंगे। 2024 में आपने चल चुका है और नहीं देखी, इसी मंथ में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा बरकत आपकी। हम प्रार्थना करें कि बड़ी बेदारी इस एरिया में आए, खुदावन का आत्मा छुए, लोगों के हालातों को चेंज करे, गरीबी को खत्म करे, कच्चे घरों को पक्के बनाए। प्रार्थना करेंगे सभी जन, प्रार्थना करेंगे, सब जन प्रार्थना करेंगे। बड़ी बेदारी है मेरे परमेश्वर, बहुत सी बड़ी है, बहुत सी बड़ी बेदारी है परमेश्वर, बहुत सी बड़ी बेदारी है। हालेलुया, हालेलुया, बोले परमेश्वर बहुत सी बड़ी बेदारी है। मांगो 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 मांगो, बहुत सी बहुत सी बहुत सी बड़ी बेदारी है। खुदा के नाम में मैं घोषणा करता हूँ आपके बच्चे एक्सीडेंट बुद्धि को पाएं। मैं घोषणा करता हूँ आपने फॉरेन की शक्ल नहीं देखी, मैं घोषणा करता हूँ अगर पूरे फेथ के साथ रिसीव कर रहे हैं
जैसे आप सब्जी लेने के लिए बाहर जाते हैं, मैं घोषणा करता हूँ आपके बच्चे ऐसे जाया करेंगे फॉरेन यीशु के नाम पे, अच्छे देश में होंगे, बेस्ट देश आपका वेट कर रहे हैं। जैसे अब्राहम की पत्नी को पता क्या बोला परमेश्वर ने, तो प्रेग्नेंट है, वो हंसने लगे। आपको हंसी आ रही है कि कैसे मैं फॉरेन जा सकता हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं। उसकी पत्नी भी हंस रही थी। मैं घोषणा करता हूँ कि आप फॉरेन जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। घोषणा करते हैं मैं जा रहे हैं, तुम चर्च यीशु के नाम में तुम जा रहे हो, बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है, आप जा रहे हैं। आमीन। बड़ा बरकत हमारी चर्च, आमीन। लंबा चौड़ा तूफान जैसा बरकत हमारी चर्च, आमीन आमीन। जैसे पास्टर ने मुझे बोला तू पास्टर बनेगा, मैंने बोला नहीं। जैसे कि लड़के हंस रहे तो मैं भी हंस रहा था। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता टाइम आने पर मैं तुझे दिखाऊंगा तू क्या है क्या नहीं। मूसा की अब्राहम की पत्नी को परमेश्वर ने बोला कि तू प्रेग्नेंट है, तो आपकी तरह हंसने लगी जो लोग नए। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता। तो परमेश्वर की महिमा की फिर क्या पैदा हुआ, इसहाक। आज वो है आप जो वादे किए प्रभु। परमेश्वर आपका टाइम खराब करने के लिए नहीं आया, बोर करने के लिए नहीं आया कि आपको बोर करेगा, इकट्ठे होंगे, चुगली करेंगे 10 मिनट 20 दिन। नो, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए आया। उसने मुझे बढ़ाया, उसने मुझे खींच के लंबा किया, उसने मेरी हदों को पार किया। जो मैं नहीं कर पाया, मेरे मम्मी पापा नहीं कर पाए, उसने मेरी लाइफ में किया। मैं विश्वास करता हूँ आप भी ऐसे ही काम करेंगे। अब मेरी चाल चलेंगे यीशु के नाम में। अब बच्चे चलेंगे आपके मुंह से प्रीच करेंगे, शर्मिंदा होगा, वो झुक जाएगा। मैं घोषणा करता तुम राजा के सामने पेश किए जाओगे, यीशु के नाम में डरेंगे नहीं। दलेरी एंटर करे तो यीशु मसीह के नाम में एंटर करे, अपनी बॉडी को आत्मा से भर दे। अगले 2 मिनट ढीले छोड़ के अपनी बॉडी को परमेश्वर को बोलो, तेरा आत्मा मेरे अंदर आई है, तेरा आत्मा मुझे चाहिए, तू मुझे चाहिए प्रभु। मुझे कोई भाई नहीं, कोई मुझे बहन नहीं, कोई मुझे मम्मी पापा नहीं, आप मुझे चाहिए। पहले आप होंगे, सब कुछ मेरे पास होगा। आप होंगे, होली स्पिरिट उतरे, होली स्पिरिट उतरे, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आए। एक जन पवित्र आत्मा से भर जाओ। रबा बाबा 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 ले बोसोंदो नमो नका ले बे 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 बे। पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा उतरे। हालातों को चेंज करते हैं। जितना भी यूथ, बच्चे, बुजुर्ग, नए पुराने, सब जो बोलते हैं यीशु है ही नहीं है, खुदा है ही नहीं है। जैसे कि मेरी जबान बोलती थी, अगर खुदा होता तो मुझे बचाता, उसने मुझे बचाया। मैं घोषणा करता हूँ जिसने मुझे बचाया उसकी महिमा करने के लिए इस पहाड़ पर आया। मैं घोषणा करता हूँ वो आपको बचाए और महिमा करवाए। आमीन। बड़ा ये महिमा का बादल आपको घेरे प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है कि तुझे गवाहियों का बादल घेरेगा। आमीन। गवाहियों का बादल घेरे प्रभु यीशु के नाम। जहाँ इसराइल लोग जाते थे वहाँ बादल जाते थे, वहाँ ब्लेसिंग जाती थी। मैं घोषणा करता यीशु के नाम में ऐसा आपकी जिंदगी में हो रहा है। आमीन। आपको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आमीन। बड़ा बरकत आपकी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगे। आमीन। जगह को ब्लेस करते हैं, हम ब्लेस करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। थैंक यू यीशु पापा, हमारी प्रेयर को सुनने के लिए। होली स्पिरिट थैंक्स करते हैं, होली स्पिरिट सबको एक साथ रखने के लिए। जितने भी जन आए हैं प्रभु की हजूरी में, एक जन का, आपके बच्चों का, सिस्टर का, ब्रदर का, एक जन का स्वागत करता हूँ परमेश्वर की वो हजूरी जो आपको कभी सेम नरन में नहीं देगी। जो लेहन परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ, जे एक क्या परमेश्वर की जो लेहन हुआ, ये मजाक नहीं कि लेहन करूँगा, लोग इकट्ठे करूँगा, वो हंसेंगे नहीं। मेरा विश्वास है कि जो लेहन परमेश्वर कहता हो जाए तो मसा ट्रांसफर हो जाए। मेरा विश्वास, अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपकी ओर से विश्वास करता हूँ। आज अब ब्लेस है प्रभु के नाम, ब्लेस है। आमीन। बड़ा बरकत आपकी। हालेलुया। सागर बोलेंगे ओ सना, ओ सना, ओ सना, ओ सना, ओ सना।
का दादा यहाँ आ चुका है। यस आमीन। जिंदगी में आ चुका है। आपके रोने के दिन खत्म, हंसने के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आमीन। आज से आप कौन हो? राजा। क्या आप गरीब हैं? नहीं। कौन हो? राजा। अपनी आंखों से रोज देखना, ये कोठी मेरी है सामने वाली, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। रोज बोलो, रोज बोलो। अपने सामने बेटा नशा करता है, सामने बोलो कि मेरी बेटी पवित्रताई में जी रही है, मेरा बेटा कमजोर नहीं है, ये मेरे साथ साथ काम कर रहा है। आप ऐसा बोलेंगे हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं आता कि मैं पास्टर बनूंगा, मुझे नहीं विश्वास था कि मैं छत्तीसगढ़ में आऊँगा, मुझे नहीं विश्वास था कि आपकी ऐसी भाषा जो मुझे एक भी पैरा नहीं आता, एक भी समय नहीं आती अगर अपनी भाषा में बोले तो। खुदावन की ग्रेस से खुदा ने क्या किया, आपको भी बुद्धि दी, मुझे भी दी, और परमेश्वर की मेहनत ली। उस पास्टर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, उस पास्टर के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा, आपके द्वारा हर रोज, हर मंथ, हर वक्त मीटिंग होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। क्या आप खुश हैं? यस। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। आमीन। सब पानी पी सकती हैं। पानी